मतलब कि इस दौर में कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो किसी इंसान की तो क्या किसी जानवर की मदद करने को तैयार नहीं। लेकिन आज हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे लोग दिखाएंगे जिनमें इंसानियत आज भी जिंदा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये गाय दिखाते हैं जिसका पेट फूलने की वजह से ये चल नहीं पा रही और जमीन पर गिरी पड़ी है। इसी दौरान ये दो आदमी इस गाय की मदद के लिए आ जाएंगे। दरअसल गाय के पेट में गैस जमा हो चुकी थी और ये पहले पाइप की मदद से गाय के मुंह से गैस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होने के बाद ये गाय को प्यार करते करते इसके पेट में एक छोटा सा चीरा दे देंगे और ये सारी गैस बाहर निकाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये गाय ठीक होने लग जाती है और आप खुद भी देख लें, ये अपने आप चलने लग पड़ी है। इसी तरह ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कूड़ेदान में एक बैग पड़ा हुआ है जिसे एक आदमी कूड़े में फेंक जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैग में एक जिंदा जानवर मौजूद था। वहाँ खड़े कुछ लोग इस बात को नोटिस करते हैं और एक लड़का अंदर उतरकर इस बैग को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये बैग खोलने पे अंदर से एक जिंदा कुत्ता निकल आता है जो बीमार होने के साथ साथ काफी ज्यादा घबराया हुआ भी था। थोड़ी देर के बाद ये लोग उस कुत्ते को खाना खिलाते हैं और इसका इलाज भी करवाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने वक्त रहते इस बेजुबान पे रहम खाते हुए इसकी जान बचा ली, नहीं तो इसके मालिक ने इसे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, ये क्लिप देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। यहाँ पर एक बुरी दादी अम्मा 75 साल की उम्र में कचरे के ढेर से रिसाइकल होने वाले कचरे को जमा करके इसे बेचने का काम करती है। तभी वहाँ एक फरिश्ता सिफत इंसान आ जाता है। ये इस बुरी औरत को चाय पिलाता है और इनको अपनी गाड़ी में बिठाकर इनके घर ले जाएगा और घर की हालत देखने के बाद ये दादी अम्मा को घर का राशन भी लेकर देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये दादी अम्मा को एक नया ठेला भी लेकर देता है और इस पर बेचने के लिए सब्जियां भी ले देता है। और इस तरह ये दादी अम्मा अपने नए कारोबार का इफ्तिताह करने के बाद अपना खुद का काम शुरू कर चुकी है। इस वाकये के बाद इस दादी अम्मा के खुशी के आंसू देखने वाले थे। ऐसे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो कि वाकई ही नाकाबिल यकीन सिफत है। अब जैसे कि इस औरत की गाड़ी देखें जो गड्ढे में फंस चुकी है और एक एसयूवी गाड़ी वाला इसकी मदद कर रहा है। ये रस्सी की मदद से गाड़ी को खींच के बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये एसयूवी खुद ब्रेक लगाना भूल जाएगी और दूसरे की मदद करते करते ये खुद गड्ढे में जा गिरेगी। इसे ही तो इंसानियत कहते हैं। दोस्तों, मियामी के डॉल्फिन्स एक्सप्रेस वे के इस वाकये को ही देख लें जिसमें 37 साल एक औरत अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाती है और मदद मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाती हैं। दरअसल इनके साथ इनका एक 5 साला भतीजा भी होता है जो सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इनकी मदद के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और कुछ और लोग भी आ जाते हैं और सभी लोग इस बच्चे की जान बचाने में लग जाते हैं और फिर वो आखिरकार इस बच्चे की जान बचा ही लेते हैं। दोस्तों, रहम दिली की बात हो ही रही है तो इस वायरल क्लिप को ही देख लो जिसमें एक स्विगी कंपनी का ये डिलीवरी बॉय काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि दिन भर काम करता हूँ, मेहनत से डिलीवरी करता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। मोहल्ले में डिलीवरी करता हूँ मैं। ये मेरे को फालतू में मार रहा है। कोई बात ऐसे नहीं करते। मैं तो 2 नंबर पे कंप्लेंट करूंगा भाई, इसने मेरा फोन तोड़ दिया अभी। मत कर सो। इस लड़के का कहना था कि मैं कस्टमर के लिए सामान लेने आया था, लेकिन मोबाइल में पेमेंट शो नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ा सा आगे गया ताकि अच्छे से नेट के सिग्नल आ जाएं। जिसके बाद दुकान वालों ने कहा कि तुम भाग रहे हो। फिर इन लोगों ने मुझे काफी मारा और मेरा 14,000 रुपए का मोबाइल भी तोड़ दिया। दोस्तों, कभी भी गलत फहमी हो तो इसे बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसे ही किसी पर भी हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। वाकई ही इस लड़के का दुख देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, जानवर बेजुबान होने की वजह से मुसीबत में किसी से भी मदद नहीं मांग सकते। बिल्कुल इसी तरह ये कुत्ता ट्रेन की पटरियों से एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गया और इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि ये अपने आप हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे काम करते हुए कुछ लोगों की नजर इस कुत्ते पर पड़ गई और वो इसे उठा के
एनिमल रेस्क्यू के पास ले गए। ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और ये रेस्क्यू टीम इसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल करती है और आखिरकार ये कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। इन लोगों की वजह से ही इन कुत्तों को एक नई उम्मीद मिल चुकी है। आखिर में दोस्तों इस वीडियो को भी देखिए जिसमें इस बुजुर्ग आदमी के ऊपर स्कूल जोन वियोलेशन यानी स्कूल एरिया में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का इल्जाम लगता है और इनकी कोर्ट में पेशी होती है। फिर जज के पूछने पर अंकल जी जो कहते हैं इसे सुनकर आपका दिल भी नम हो जाएगा। A school zone violation. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. In your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. How old is your son? 63. And Daddy's still taking care of him, right? इस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मेरी उम्र 96 साल है और मैं हमेशा ही आस्था गाड़ी चलाता हूँ और जब भी जरूरत होती है तभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं अपने लाचार यानी हैंडीकैप बेटे को खून तब्दील करवाने के लिए जा रहा था। फिर जज ने पूछा कि आप अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो इस बुजुर्ग ने कहा जी बिल्कुल, मैं अपने बेटे को हर 2 हफ्ते में डॉक्टर के पास ले जाता हूँ क्योंकि इसे कैंसर है और इसकी उम्र 63 बरस है। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें भर आईं और जज ने इस बुजुर्ग को कहा कि आप अपने 90s में भी अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और जज इस बुजुर्ग के केस को डिसमिस कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।